हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज के इस नर्सिंग लेक्चर में जो एएनएम फर्स्ट ईयर का पेपर है उसको लेके आई हूँ। जो फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं जून में, तो वो पेपर है जो कि जो एएनएम फर्स्ट ईयर की जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है, कुछ हेल्प भी हो सकती है। तो वो बच्चे देख सकते हैं जिनको प्रोसेस समझना है कि एग्ज़ाम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एग्ज़ामिनेशंस पेपर्स कैसे आते हैं, तो हम बताएंगे। ओके। तो जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एएनएम का जो फर्स्ट ईयर का पेपर है एक्सलरेंट नर्सिंग एंड मिडवाइफ, वो 3 घंटे का होता है। ये जो पेपर है वो हेल्थ प्रमोशन का है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और 3 घंटे का है। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर दिया है 4 ऑप्शंस ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, चूज एंड राइट ओनली द करेक्ट और ओके ऑप्शंस। ओके। जो इसमें है विटामिन B12, ये हमारा है ट्रू है, मतलब कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है, एक ऑप्शन को सही करना है जो सही है। ओके। विटामिन B2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, विटामिन B2 को भी कहा जाता है, मतलब कि इसमें दिया है कि विटामिन जो B2 होता है, 12 है या 2 है, उसी किस नाम से हम जानते हैं। एंड हमारा सेकेंड है विटामिन डी की डिफिशियंसी से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये जो पेपर है कुछ ऐसा ही आया था, चूँकि हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ओके। तो बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके। तो आप देख सकते हो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो विटामिन डी है उससे कौन सी, ये तो बोन्स की शायद डिजीज़ होती है, तो इससे हमें रिकेट्स नाम दे सकते हो। ओके। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वॉज लॉन्च्ड, मतलब कि फूड अडल्ट्रेशन कब लॉन्च हुआ था, कब लागू हुआ था, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एग्ज़ाम में देखते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको रेडी ज़रूर करें। एंड हमारा 4th नंबर है टोटल बोन्स इन ए ह्यूमन बॉडी, मानो शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये तो बहुत ईजी है, 206 हड्डियाँ होती हैं। एंड हमारा दिया है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, आयोडीन, पोटेशियम एंड विटामिन डी। बच्चों स्टडी सही से करना, क्योंकि पेपर उतना हार्ड नहीं, अगर आप स्टडी रेगुलर करते हो तो आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, जो कि नवंबर में हमारे एग्ज़ाम होंगे उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये एग्ज़ाम पेपर। आप देख सकते हो सेकंड है हमारा चूज राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स, मतलब कि हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके। एंड हमारा सेकंड है जनरल वे फोर्सेस आर डिस्चार्ज, तो इसमें दिया है जनरल वास आर डिस्कार्डेड इज रेड प्लास्टिक बैग्स इन हॉस्पिटल, मतलब कि अस्पताल में सामान्य कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में फेंक दिया जाता है। नॉर्मल जो जनरल वेस्ट होता है उसको किस कलर कोडिंग वाले डब्बे में डालते हैं, तो ये रेड दिया है, सो ये गलत है, क्योंकि जो जनरल वेस्ट होता है उसे हम ब्लैक में डिस्कार्ड करते हैं। ओके। अब हमारा है लार्जेस्ट बॉडी बोन इन फिस्टुला, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फिस्टुला होती है। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोन होती है वो फीमर होता है, फिर न कि फिस्टुला। मिजल्स वैक्सीन इज गिवन बाय IM रूट, खसरे का टीका IM मार्ग से दिया जाता है। आपको पता होगा कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, जो मिजल्स का हम वो टीका देते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, हम IM रूट से इंट्रामस्कुलर देते हैं। ओके। एंड हमारा 5th दिया है वाटर प्योरिफिकेशंस कैन बी डन बाय
क्लोराइड, जो जल शोधन क्लोरीन द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है कि जो वाटर का प्योरिफिकेशन होता है हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्लोरीन से ही करते हैं। ओके, एंड हमारा थर्ड आता है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है। IPR स्टैंड फॉर IPR, इसमें दिया है कि जो IPR होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि IPR का फुल फॉर्म होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ओके, अब हमारा है दूसरा नंबर है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब कि रक्त का थक्का जमना किसकी कमी के कारण होता है। तो आप बता सकते हो कि जब हमारे बॉडी में विटामिन के प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता। ओके, एंड टोटल नंबर इन रिब्स इज, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ पेयर, रिब्स में नंबर ऑफ में कितनी होती है 24, और पेयर में कितनी होती है 12। अगर पेयर में पूछे तो 12 बताना, अगर नंबर में पूछे तो 24 बताना। ओके, एंड हम देखते हैं कि हार्ट कंसिस्ट चैम्बर्स, जो हार्ट में चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो बहुत ही ईजी है कि जो हार्ट में चैम्बर्स होते हैं वो 4 होते हैं। मैं 4 का नाम बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हमारा 4th नंबर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है, ये 20 मार्क्स के होते हैं और हमें इसमें कम से कम 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। सो ईच क्वेश्चंस कितने होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। ओके, और जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ईच क्वेश्चंस पे 1 नंबर होते हैं। ओके, जो हमारा फर्स्ट है वो है हार्ड, इसमें दिया है शॉर्ट्स क्वेश्चंस करने हैं, ओनली 4 करने हैं। इसमें 5 दिया, जो 6 दिया है। इसमें जो जो आपको आ रहा है वो आप, जो हमारे शॉर्ट्स क्वेश्चन है उसमें हमारा फर्स्ट है हाथ धोने के चरण और उसके महत्व को बताना है। जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम आप 2.5 पेज में लिख सकते हैं, तब आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। और खाना पकाने के सिद्धांत को भी हमें बताना है। थर्ड है हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की लक्षण को बताना है, और घर में अपशिष्ट निपटारा के तरीके को बताना है, घर में बुनियादी स्वच्छता के महत्व को भी समझाना है। ओके, जो हमारा 5 नंबर है उसमें जो मार्क्स हैं देख सकते हैं आप, आंसर एंड डिटेल्स एनी फॉर द फॉलोइंग। ओके, जो ईच क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का होता है, ओनली आपको 4 ही करने होते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भोजन निषेध और संस्कृति तथा स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाइए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है कम से कम आपको 5 पेज में लिखने होते हैं। ओके, एंड हमारा सेकेंड है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, मतलब कि इसमें क्या करना है, हमें कोशिका के बारे में बताना है और स्ट्रक्चर भी बनाना है। सो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी 5 मार्क्स के होते हैं और 5 मार्क्स थियरी पे होते हैं। ओके, या फिर 3 मार्क्स के स्ट्रक्चर होते हैं और 7 मार्क्स थियरी पे होते हैं। ओके, एंड हमारा थर्ड है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द केयर ऑफ एल्डरली एट होम, हमें क्या करना है, घर में बुजुर्गों की देखभाल के बारे में विस्तार से बताना है। एंड 4th नंबर है हमारा विटामिन्स को परिभाषित कीजिए, विटामिनों को वर्गीकृत करके बताइए। एंड हमारा 5th है डिस्क्राइब्स मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल के शुद्धिकरण की विधियों का वर्णन करना है। एंड 5th है हमारा एक्सप्लेन जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मतलब कि हमें क्या करना है, यूरिनरी सिस्टम को पूरा डायग्राम के थ्रू बताना है। सो आप पेपर के प्रोसेस को देख सकते हैं किस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से पेपर आते हैं। सो हमें ऐसे ही करने होते हैं। हमारे ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं और ईच क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होते हैं। एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट्स पे, लॉन्ग पे 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन पे 10 मार्क्स होते हैं, एंड शॉर्ट्स में ईच क्वेश्चंस पे 5 मार्क्स होते हैं। ओके, सो ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है जो नवंबर में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। सो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कुछ बच्चों के हेल्प हो जाएंगे इनसे। धन्यवाद।